वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक कंसेप्ट, एक इंडिकेटर, हल एमए। हल एमए बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ आपको पहले, और हम इसमें लाइव एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पर कि हल इंडिकेटर क्या है और उसे कैसे यूज़ करना है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हल मूविंग एवरेज, इसको एच एम ए बोलते हैं। एच एम ए में हम रैंको चार्ट यूज़ करेंगे और आर एस आई डाइवर्जन प्लस आर एस आई इंडेक्स एंड मूविंग एवरेज। ठीक है। अगर आपको आर एस आई का अच्छा आइडिया है तो ये आपका इंडिकेटर जो है रैंको के साथ कंबाइन करके आप बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। तो हमारा टॉपिक आज एच एम ए है। बेसिकली एच एम ए जो है उसको हम कंबाइन कर रहे हैं रैंको चार्ट के साथ, आर एस आई डाइवर्जन के साथ, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को गेन करना। कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट ना हो और हम एटलीस्ट 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन करें। एच एम ए बेसिकली क्या है? हल मूविंग एवरेज जो है डेवलप किया गया था एलन हल के थ्रू। जो लैग होता है आपका स्मूथ मूविंग एवरेज में या ईएमए में, उसको ओवरकम करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे। तो इस फॉर्मूला के कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, सिंपल सा जाते हैं कि एच एम ए मूविंग एवरेज जो है हम जैसे बाकी मूविंग एवरेज है एस एम ए और ई एम ए वैसे ही अपने स्क्रीन में या अपने चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं, और उसको यूज़ कैसे करना है वो हम समझते हैं। इसका यूज़ जो है जैसे हम यूजली मूविंग एवरेज में करते हैं उसी तरह से कुछ करेंगे हम लोग। हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, अगर प्राइस एबव एच एम ए के ऊपर रहता है तो वो आपका हो जाएगा अप ट्रेंड, और आपका जो प्राइस है वो एच एम ए के बिलो होगा तो वो आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे हम कि पुलिस वैन रैंको। बेसिकली यहाँ पर मैं यूजली बोलने में भी और लिखने में कैंडल लिख जाता हूँ। ब्रिक्स होता है एक्चुअली क्या 10 मतलब काफ़ी साल तक हम कैंडल्स में ट्रेड करते रहे हैं, तो एक मुंह में चढ़ गया वो वर्ड, तो यूजली वो टाइप करने में भी लिख जाता हूँ कैंडल ही। यहाँ बेसिकली कंसेप्ट यही है कि बॉक्स बोल लो या ब्रिक्स बोल लो, यहाँ कैंडल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाएगा आप। ठीक है। तो बुलिस वैन रैंको ब्रिक्स आर अबो एच एम एच एम ए के ऊपर अगर रैंको के चार्ट कैंडल या ब्रिक्स जाते हैं तो बुलिस कहलाएगा। बेरिस कब होगा? उसका वाइस वर्सा, जब रैंको के कैंडल बिलो एच एम ए के होंगे तो वो बेरिस कहलाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एंट्री एग्जिट करेंगे। अब लाइव एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट के थ्रू। यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर आरएसआई का यूज करेंगे डबल कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका यूटिलाइज करके आप एक बहुत इफेक्टिव, कॉन्फिडेंट और मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से आप गेन कर सकते हो। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप पहले देखिए, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर अगर आप नोटिस कर सकते हो तो यहाँ डबल बॉटम आपके पास आ गया। अब इस डबल बॉटम के पॉइंट्स देखोगे तो एक ये पॉइंट है और आपका ये पॉइंट है। अब ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आरएसआई हर बार एक बुलिश डाइवर्जन को कैप्चर नहीं कर पाता है। यहाँ इसने किया है प्रीवियसली। यहाँ पर आप ये देखिए पॉइंट जो आपका ये आ रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आ रहा है। तो इसके बीच में डाइवर्जन बता दिया, बट ये डाइवर्जन नहीं बता पाया। बट इस डाइवर्जन के बाद आपका जो एम होना चाहिए वो आपका थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के ऊपर। यहाँ थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ जो थोड़ा सा हमें और क्लियरिटी देगा। यहाँ पर एच एम ए प्लस
रैंको का सेटअप तो है ही हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना, आर एस आई डाइवर्जन डाइवर्जेंस प्लस हमें आर एस आई इंडेक्स और इसका एस एम ए जो है, इसके मूवमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम कर लेते हैं तो हमारा जो इतने भी ट्रेड होंगे वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा कंसेप्ट मेन यहाँ पर। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो हमारा सेटअप है वो एच एम ए प्लस रैंकर को लेकर है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आर एस आई डाइवर्जन या आर एस आई इंडेक्स और एस एम ए का मूवमेंट्स पे हमें देखना है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है उनका। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका डबल बॉटम बना, और थोड़ा सा एक चीज़ और मैं मिस कर गया यहाँ पर। अगर हम साथ में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड है उसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये चीज़ समझ गए आप तो आप कह लो कि एक तरह से जो आपका ट्रेड का सक्सेस रेशियो होगा वो 90% के ऊपर होगा। मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखा ही रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बना, और आरएसआई देख सकते हो यहाँ पर आपका डाइवर्जन बना। पहले भी डाइवर्जन बन चुका था जिससे आपको इंडिकेट मिल गया कि आप कहीं ना कहीं पर जो डाउन ट्रेंड है जो हमारा चला आ रहा है 3 जुलाई 2025 से, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा स्टॉप होने वाला अगस्त के आसपास। अब यहाँ पर डबल बॉटम बना, ठीक है, नोटिसेबल था। फिर यहाँ पर हम आते हैं प्राइसिंग की बात करें। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए एक हायर हाई बना और एक हायर लो बना। और एक चीज़ मैं और बोलूँ तो अगर अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो ये एक पैटर्न होता है हमारे पास, टू बॉक्स पुल बैक, दो बॉक्स बनकर फिर पुल बैक देगा ये। अब यहाँ वन बॉक्स पुल बैक बना है, इसके लिए वीडियो पड़े हुए हैं, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर यहाँ पर मैं जो इंडिकेशन होता है वहाँ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे प्राइक्शन बना तो डबल बॉक्स पुल बैक बना, और आप यहाँ पर एक ईजिली अच्छी सी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल गई आपको, जो आपका इंडेक्स लाइन है आरएसआई की वो एसएमए के ऊपर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे ये जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, प्लस प्लस 50 के ऊपर जा रहा है, पहली चीज। और जो आपका एच एम ए मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, ये पुल बैक आया और यहाँ से चला गया। अब यहाँ से जब लोगे तो जब तक आपको इसका रिवर्स कलर में कैंडल नहीं मिलती है तब तक, या फिर वन बैक और टू बैक को साथ भी आप यहाँ पर मूव कर सकते हो। जैसे वन बैक आया आपको नहीं निकलना है, टू बैक पे नहीं निकलना है, जब थ्री कैंडल है तभी निकलोगे, अदरवाइज वहाँ पर आप अपने ट्रेड को मेंटेन रखोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ट्रेड मेंटेन रहा वन बैक के ऊपर, और यहाँ जाके आप निकले हो बाहर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा रन मिला था, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप इसे ट्रेड करोगे। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 330 के आसपास का ये होगा, 350 330 होना चाहिए। हाँ, 350 के आसपास का ये आपका निकल के आएगा रेंज। 350 का आपने प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, कि 50 का ये एक ब्रिक है, ब्रिक साइज है। ब्रिक साइज यहाँ पर मैंने 0.25 लिया है, तो 50 का साइज निकल के आया है। ठीक है, तो 50 का साइज लिया है तो आप मान सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर आपके ब्रिक्स आ गए हैं। 7 into 15 लगा लोगे आप, 7 into 50, ठीक है, 350 पॉइंट्स का आप प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर चुके हो। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आपका स्विंग लो बना है,
स्विंग लो मीन्स ये एक स्विंग हाई था, इसके नीचे स्विंग लो बना है या उसको बोलते हैं लोअर हाई बना है, ठीक है। अगेन जो है कैंडल जो है क्या है, एच एम ए के नीचे बनना स्टार्ट हो गई है। अगर मैं एक पैटर्न की बात करूं तो ये क्या है, वन पुल बैक पैटर्न बन गया है, वन बॉक्स पुल बैक पैटर्न। अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ उसके नीचे, ठीक है। मैंने इसके नीचे ट्रेड ले लिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक स्विंग का एक रेजिस्टेंस था जो यहाँ ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होते ही ले लिया मैंने। कब तक बाहर निकलूंगा नहीं, जब तक मैं वन बैक टू बैक आते हैं या फिर इसके अपोजिट थ्री पिक्स नहीं आते हैं, तो मैं ट्रेड पर रहूंगा। तो अभी तक मैं ट्रेड पे ही हूँ, अगर यहाँ ट्रेड लेता मैं तो। और मैंने यहाँ कितने पॉइंट बुक किए हैं, ऑलमोस्ट हमने 500 पॉइंट्स यहाँ पर बुक कर लिए हैं, ठीक है। 50 पॉइंट्स का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 450 या 500 के आसपास के हमने पॉइंट यहाँ पर बुक कर लिए। हमें नोटिस करोगे आप, तो जो आपका इंडेक्स है वो यहाँ पर डेथ क्रॉस ओवर होके एसएमए के नीचे जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ट्रेंड नीचे हो गया है। जैसे ही 50 के नीचे आरएसआई आता है तो यहाँ पर आप पिरामिड भी कर सकते हो, मतलब अपना जो पोजीशन साइज है वो आप बढ़ा सकते हो। वन बैक के ऊपर नीचे है, फिर यहाँ पोजीशन साइज आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जिगजैग करके मार्केट नीचे आ रही है, और जो आपका इंडिकेशन है यहाँ पर वो साफ सा क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि हमारा जो मूवमेंट है प्राइस का वो क्या आ रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब और आप जो एच एम है उसके नीचे कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ से आप अपना ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब यहीं पर देखिए आपका इंडेक्स जो है आर एस आई इंडेक्स वो एच एम ए वो एस एम ए के नीचे आ चुका है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया। और जैसे 50 के नीचे आता है तो आप देखिए यहाँ पर टू बैक बनाया है उसने, तो यहाँ पर आप देखिए 50 के नीचे तो कॉन्फिडेंटली या टू बैक के नीचे ही आते ही यहाँ पर आप पिरामिड कर सकते हो, मतलब अपना जो पोजीशन साइज है यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और हमें कब तक रहना है, जब तक हमें तीन या हमें कुछ ऐसा दिखाई दे आरएसआई में, तो आरएसआई में कुछ दिख नहीं रहा तो हमें तीन तक रहना है। यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारा एक ट्रेड रहा है, तो ऑलमोस्ट हमने 350 या 300 के आसपास के पॉइंट्स यहाँ पर गेन किए हैं, और यहाँ पर हमारा रिस्क कुछ भी नहीं है। स्टॉप लॉस आपको यूजली मिलेगा ही नहीं अगर आप ये समझ गए मेरे स्ट्रेटजी को, तो ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करो, आप देखिए आरएसआई आपके 50 के ऊपर ही रह रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका एच एम ए के ऊपर कैंडल बनेगी तो वहां से आप एंट्री ले लोगे, यहाँ एंट्री ले सकते हो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगेन वही टारगेट है हमारा, जब तक ऐसा बैक कलर ना आ जाए या तीन तक ना आ जाए, ठीक है। और आपको लग रहा है हमारा मूवमेंट बहुत कम हुआ है तो सिंगल अपोजिट कलर पे ही आप जो है वो ले सकते हैं एग्जिट। और कैंडल के इस तरह से मूवमेंट हो जाए तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए आर एस आई 50 के ऊपर है, और यहाँ पर देखिए वन बैक पुल बैक का हमारा वन बॉक्स पुल बैक का हमारा पैटर्न बना है। अब यहाँ पर हम आराम से एंट्री ले सकते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, क्यों, आर एस आई 50 के ऊपर है। और हमें करना क्या है, जब तक हमारा अपोजिट कलर का बॉक्स नहीं आता, ठीक है। जब इस तरह की कैंडल बनती है जहाँ पर आपको ये दिख रहा है विक दिख रही हो, तो आप यूजली कोशिश करें वहाँ पर निकल ही जाइए। विक जो बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करी फिर नीचे आ गया, तो ये सही टाइम होता है आपका रिवर्सल के लिए। यूजली रिवर्सल ऐसा ही होता है रैंकों में, तो आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। अब आपने कितने यहाँ पर बॉक्स बुक करे या कितने ब्रिक्स का प्रॉफिट बुक किया, 1 2 3 4 5 5 का बुक किया आपने, 50 है तो 250 पॉइंट्स आपने ले लिए। और आपके रिस्क की बात करूं तो 50 पॉइंट ये 50 पॉइंट ये 100 पॉइंट का रिस्क था आपके पास, ठीक है।
अब आपको फिर से दिखाता हूँ एक और। यहाँ पर देखिए बेरिस डाइवर्जन बना था। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर अगेन देखिए आपका जो बन रहा है यहाँ पर पैटर्न, वो क्या बन रहा है आपका, लोअर हाई बन रहा है। तो आप इस लोअर हाई पर आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर जैसे ही ये बनना शुरू होता है, किसके नीचे, एच एम के नीचे बनना शुरू होता है, ठीक है। अब एच एम बनना शुरू स्टार्ट करोगे और जब तक इसके अपोजिट कलर नहीं आता, तो वन बैक था छोड़ दीजिए इसको, यही वन बैक था छोड़ दीजिए इसको, या फिर आप यहाँ पर भी ले सकते हो। अब ये से जो उसका सही आ रहा है क्या बोलते हैं एग्जिट पॉइंट, वो ये रहा आपका, विक के साथ एक कैंडल आ रही है और यहाँ पर डबल बॉटम भी बन रहा है। तो अब यहाँ पर बाहर आ सकते हो आप, ठीक है। अगर यहाँ बाहर आते हो तब भी हमने कितने लिए, 1 2 3, 3 ले लिया, मैं 150 पॉइंट्स का आपने यहाँ पर गेन किया हुआ है, ठीक है। और बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल हैं इसमें, अगर वो आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर आर एस आई 50 के ऊपर है, ठीक है। आर एस आई 50 के ऊपर आया है और यहाँ पर आपकी जो है कैंडल विद वीक आई है, आप ले सकते हो, बट हम चाहते हैं कि हम अपने इंडिकेटर के हिसाब से चलें, तो यहाँ पर हम चल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है, जो सपोर्ट था वहीं से स्टार्ट हुआ है, बट हम यहीं से मानते हैं कि हमने जहाँ पर हमारी कैंडल इसके ऊपर बनना स्टार्ट हुई, इस पे हमने ट्रेड लिया है, ठीक है। अब कब तक लेंगे, जब तक इसका अपोजिट कलर नहीं आता, उसका अपोजिट कलर जो है विद विक कैंडल आई है, हम बाहर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 या 9 के आसपास आ रहा है, मतलब 450 या 500 पॉइंट्स के आसपास आप यहाँ पर कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। और उसका जो शॉर्ट एसल होगा, वो जस्ट एक कैंडल नीचे ही रखना है आपको, एक या दो कैंडल बस, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका आरएसआई जो है इंडेक्स, वो मूविंग एवरेज के नीचे है, और यहाँ पर देखिए आपका क्या बना है, लोअर हाई बना है। अगेन जो आपकी कैंडल है विद विक रेड कैंडल बनी हुई है, किसके नीचे है, एच एम ए के नीचे है। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ तक, जब तक अपोजिट कलर की कैंडल नहीं बनेगी। अपोजिट कलर की कैंडल जब बनी है, विद विक बनी है, तो यहाँ पर आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो अपने आप में बोलते हैं। जैसे आप विक की कैंडल्स देखोगे ना, विक की कैंडल देखिए, रिवर्सल है, ये रिवर्सल, ये रिवर्सल, कई बार ये थोड़ा सा पलट जाती है, इसलिए मैं आपको रिस्क वाला पैटर्न नहीं बता रहा हूँ। आप एक्सपर्ट हो सकते हो तब आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन देखिए यहाँ पर मैं सेल करूँगा, और कब तक करूँगा, जब तक मुझे विक वाली कैंडल नहीं मिलती है या अपोजिट कलर कैंडल नहीं मिलती। फिर यहाँ मैंने वन बैक पुल अप देखा, तो मैंने यहाँ से फिर ट्रेड लिया और यहाँ तक ट्रेड ले लिया, ठीक है। आप 100 पॉइंट मिनिमम यहाँ पर गेन कर ही रहे हैं, और ऐसा कभी दिन आया तो आप तो माला माल होने से आपको हो सकता नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, इतना अच्छा आपको मिला है यहाँ पर, ये ओवरसोल्ड हुआ है। ओवरसोल्ड जोन होने पर आपको विक कैंडल मिली, और आपकी जो कैंडल्स हैं, वो कैंडल बोल रहा हूँ, बॉक्स हैं, वो आपके एच एम ए के ऊपर बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ से आप ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पर भी आप बाहर आ सकते थे, इस पर बाहर आते थे, दोबारा एंट्री ले लो क्योंकि एच एम ए के ऊपर ही है, और यहाँ पर आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। फिर आपने वन बैक देखा, फिर आप आगे ऊपर जा सकते हो और यहाँ तक ले सकते हो। अगर ये आप पूरा राइड कर लोगे तो मतलब बहुत ही अमेजिंग ट्रेड है ये। अगर मैं कहता हूँ आपने ये भी ट्रेड अचीव कर लिया, ये देखिए, ये ट्रेड भी आपने अचीव कर लिया, उसका आधा ही बता रहा हूँ आपको मैं। ऑलमोस्ट आपका 1250 पॉइंट्स है। इतना बड़ा एक इंडेक्स में अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर, ये आपका डाउन ट्रेंड बना है, आप इतने बड़े मूवमेंट के बाद आप डाउन ट्रेंड में सेल नहीं कर सकते, बट हमें वन बॉक्स पुल बैक मालूम है, वन बॉक्स पुल बैक मालूम है, तो हम लोग यहाँ कॉन्फिडेंटली एंट्री कर सकते हैं। और हमें पता है हमारा एच एम ए के नीचे ये हमें पैटर्न मिल रहा है, हम आराम से यहाँ पर एंट्री लेंगे अपनी, और जब तक हमें अपोजिट कलर का बॉक्स नहीं मिलता, तब तक हम राइड करेंगे, या एचएमए के ऊपर नहीं जाता। अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में तो मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उसके। क्या ट्रेंडिंग मार्केट में हर कोई ट्रेड इंडेक्स चलता है।
यहाँ पर देखिए RSI 50 के नीचे कुछ पैटर्न बन रहा है, तो आप हर बार स्विंग हाई में